एमडब्ल्यूएस ये कौन सा रिजर्वेशन है? ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन सुना है, एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन सुना है, बट ये एमडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ये क्या होता है भाई? राज की बात ये है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ही एमडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है। इसका मतलब होता है मेंटली वीकर सेक्शन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के मैं खिलाफ नहीं हूं, मैं खिलाफ हूं ईडब्ल्यूएस इस शब्द के, क्योंकि जो इंसान या जो फैमिली महीने में 66,000 रुपीज कमाते हैं, जो फैमिली या जो इंसान 1000 स्क्वायर फुट के घर में रहता है, जो एग्रीकल्चरल लैंड 5 एकड़ का मालिक है, वो इंसान कैसे गरीब हो सकता है? कुछ कॉमन सेंस है या नहीं है? देखिए दोस्तों, मेंटली वीकर सेक्शन इसको मैं क्यों कह रहा हूं ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब जो इंसान 60,000 रुपया कमा रहा है, 66,000 महीने का कमा रहा है, 5 एकड़ उसके पास जमीन भी है, एग्रीकल्चरल जमीन, उसके बावजूद उसको समझ नहीं रहा है करना क्या है, खेती कैसे करके वो समझ नहीं रहा है, प्रॉफिट गेन नहीं हो रहा है। 66,000 महीने में तो आ रहा है, उसके बावजूद बच्चे के दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है। तो ऐसे इंसान को आप लोग क्या कहोगे? मतलब धन दौलत तो अच्छी खासी है, तो गरीब तो नहीं कह सकते। देखिए, एससी एसटी ओबीसी में ऐसे लोग हैं जो महीने में पूरी फैमिली 30,000 रुपये कमाती है, पूरे फैमिली का अगर काउंट करोगे तो। और उन लोगों को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इस रिजर्वेशन से एक्सक्लूड रखा है। तो क्या ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन हो सकता है? आपको सोचना चाहिए। ये मेंटली वीकर सेक्शन है, क्योंकि 60,000 कमाने वाले का बच्चे के दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है। 5 एकड़ जमीन पड़ी है, पर उस 5 एकड़ जमीन का करना क्या है वो समझ में नहीं रहा है। आप लोग इनके कट ऑफ देख लीजिए, एससी एसटी ओबीसी से भी गए घुसे कट ऑफ रहते हैं। अगर जनरल कैटेगरी वालों का कट ऑफ 95 रहता है, तो शेड्यूल कास्ट का कट ऑफ 91 होता है, ओबीसी का कट ऑफ 90 होता है या फिर 92 होता है, एसटी का कट ऑफ 88 होता है, 90 होता है, और ये जो आप जिनकी बात कर रहे हो ईडब्ल्यूएस, इनका कट ऑफ क्या होता है? 70, 75। मतलब इतने इतने पिछड़े हैं ये लोग दिमाग से। आप देखो, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? जो सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए रिजर्वेशन की जो प्रोविजन है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई थी, बट मोदी गवर्नमेंट आई, इन्होंने 103वीं अमेंडमेंट की और इकोनॉमिकली रिजर्वेशन देना चाहिए करके सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी, इन लोगों को रिजर्वेशन मिल गया। और किस बेस पे मिला? तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से ये लोग कमजोर है, तो यहाँ पे तो मुझे दिक्कत है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि भाई आर्थिक रूप से आप लोग कमजोर नहीं हो, आप लोग कमजोर हो दिमागी रूप से, दिमाग के तौर पर आप लोग कमजोर हो। तो आपको जो रिजर्वेशन मिला है वो दरअसल एमडब्ल्यूएस है, मेंटली वीकर सेक्शन, जिनके पास माइंड नहीं है, ना पढ़ने का माइंड है, पैसा होते हुए, जमीन होते हुए, मतलब एक अच्छा एटमॉस्फेयर होते हुए भी ये लोग compete नहीं कर पा रहे हैं। तो माइंड कम है इन लोगों के पास, इसलिए इनको ये रिजर्वेशन दिया गया है। ओबीसी को अदर बैकवर्ड क्लास, तो इनको तो बैकवर्ड कहा गया है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये तो कास्ट बेस है, क्योंकि उनके साथ हिस्टोरिकली एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, हैरेसमेंट उनके साथ हुई थी, इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया गया था। इनके साथ क्या हुआ था? इनको तो किसी ने रोका नहीं था पढ़ाई करने से, स्कूल में भी जा सकते थे, समाज में भी एकदम इज्जत से रह रहे थे, बावजूद इसके इनको समझ नहीं रहा है। 66,000 महीने का कमा रहे हैं, 1000 स्क्वायर फुट के घर में रह रहे हैं, 5 एकड़ जमीन है, बावजूद दिमाग चल नहीं रहा है और इनको रिजर्वेशन मिल चुका है। तो किस बेस पे मिला? बट ऑब्वियस, मेंटली वीकर सेक्शन है ये लोग, माइंड कम है, इसलिए इनको दिया है। तो इतना अच्छा नाम क्यों दे रहे हो इसको, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन? क्योंकि इनसे भी कम पगार रहने वाले लोग हैं इस देश में, उनको तो एक्सक्लूड किया है इस रिजर्वेशन से। तो इसलिए दोस्तों, इस रिजर्वेशन को
MWS रिजर्वेशन कहना चाहिए, ना कि EWS रिजर्वेशन। शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन उनके रिप्रेजेंटेशन को दर्शाता है। क्या EWS का रिजर्वेशन उनके रिप्रेजेंटेशन को दर्शाता है? क्योंकि उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन, जिस कैटेगरी से वो लोग आते हैं, सवर्ण कैटेगरी से, तो उनका रिप्रेजेंटेशन हर एक क्षेत्र में ऑलरेडी ओवर रिप्रेजेंट है वो लोग। फिर वो पॉलिटिक्स हो या फिर एजुकेशन सेक्टर हो, हर सेक्टर में ओवर रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग। मतलब ज़्यादा जितना होना चाहिए उनकी जनसंख्या के हिसाब से, उससे भी कई गुना ज़्यादा। और उसमें भी आप लोग इनको और घुसा रहे हो। मतलब पहले लोग कहते थे कि 45% वाला अगर डॉक्टर बनेगा तो फिर वो ट्रीटमेंट कैसे करेगा, और अभी अरे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, इनसे भी गया गुजरा कट ऑफ होता है। इनका रिकॉर्ड है अब तक का, इतना गया गुजरा कट ऑफ होता है। मतलब देखिए, SC ST को आप लोग नाम नहीं रख सकते हो। क्यों? क्योंकि उनको एजुकेशन का राइट्स ही नहीं था। एजुकेशन का राइट्स नहीं था, इसके लिए जॉब्स अच्छी नहीं थी, इसके लिए धन संपत्ति वो लोग कर नहीं पाए। तो उनको तो हिस्टोरिकली उनको एक्सप्लॉइट किया गया। इनको तो कुछ भी नहीं किया गया ना हिस्टोरिकली। इनके पास तो सब कुछ था, बट इनको खाने को आया नहीं, पढ़ने को आया नहीं, जॉब करने को आया नहीं, इसलिए इनकी दुरागति हुई ना। और अभी इनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। वो मराठा आरक्षण के लिए कितना वो लोग ने आंदोलन किए, उनको नहीं दिया। देखा जाए तो उनमें कितने सारे लोग गरीब हैं, पर उनका आप लोग सर्वे भी नहीं कर रहे हो। कितने गरीब लोग हैं मराठा में। मतलब है, अमीर भी है, गरीब भी है, पर उनको मिलना चाहिए था। उनको मिलता तो एक खुशी होती कि चलो, मतलब जो हमारे ही भाई बंधु है, जो गौर गरीब हैं, हमारे तरह ही है, जिनको एजुकेशनली वो भी बैकवर्ड है, तो उनको मिलता वो ठीक था। पर जो लोग अमीर है, 1000 स्क्वायर फुट के घर में रहते हैं भाई, 66,000 रुपीज कमाते हैं महीने को, 5 एकड़ जमीन के मालिक हैं, ऐसे लोग को कौन गरीब कहेगा? और ऐसे लोग को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो ये बहुत गलत है। उनका रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी ओवर रिप्रेजेंटेड है वो लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि EWS इस नाम को एटलीस्ट चेंज करना चाहिए, इसको MWS रख लो, तो थोड़ा सा जस्टिफाई होगा उनके साथ कि भाई मेंटली वीकर सेक्शन, दिमाग थोड़ा कम है, इसके लिए दिया जा रहा है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कह के गरीबों को आप लोग मजाक मत बनाइए। तो यार सोचो यार, इनको MWS ये नाम दे दो, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। मेंटली वीकर सेक्शन या फिर साइकोलॉजिकली वीकर सेक्शन। EWS ये नहीं हो सकते, MWS हो सकते हैं। दैट्स इट।